दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु नाम की जो एप्लीकेशन है वो ज़रूर डाउनलोड करें अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। और अगर आपके परिवार में भी कोई है जिसने डाउनलोड नहीं किया, आपके घर पे मोबाइल है, तो उसके मोबाइल में भी ये ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। iOS और गूगल प्ले दोनों पे ही आपको मिल जाएगी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है। ये आने वाले दिनों में आपको और गवर्नमेंट को जो सिस्टम से डाटा चाहिए ट्रैक करने के लिए, दोनों को हेल्प करेगी। आप अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा और गवर्नमेंट भी है, आपके अगर टच में कोई आया है तो उसको ट्रैक कर पाएगी। तो प्लीज़ इसे आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। आज का वीडियो इन्वेस्टर और बड़े ट्रेडर दोनों के लिए ही बेनिफिशियरी है। आज का जो टॉपिक है वो है किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को आप अपने मन मर्जी के भाव पे कैसे बाय करें या सेल करें। ये जो स्ट्रेटेजी आज मैं शेयर कर रहा हूँ ये FNO के स्टॉक पे लागू होती है, या फिर आप इंडेक्स में भी कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई म्यूचुअल फंड है और जो इंडेक्स बेस्ड है, या फिर कोई तो दोस्तों क्या होता है कि आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो आप उसको नीचे बाय करना चाहते हो, आपने ऑर्डर लगाया लेकिन वो बाय नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि आपका पैसा आपके डीमेट में पड़ा है, बेकार पड़ा है, उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। या फिर अभी आपने प्लानिंग किया है कि मुझे कोई स्टॉक जो है बाय करना है, लेकिन इस लेवल पे आएगा तो ही बाय करूंगा, तब तक जो आप अकाउंट में पैसा जो है अपना रखते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो वहां पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। सेविंग अकाउंट के जो रिटर्न है वो बहुत कम है, वो इन्फ्लेशन से भी कम है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में आपका पैसा ऐसी जगह लगे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नीचे के लेवल पे, जहां पे आपको शेयर जो है बाय करना है। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो आपको उसके सामने पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा ना, कि अगर आपको जो मन मर्जी का भाव है, आपका स्टॉक है, अगर आपके मन मर्जी के भाव पे आपको मिले तो आपका पैसा शेयर के सामने चला जाएगा। अगर आपको भाव नहीं मिले तो आपको आपके पैसे के सामने पैसा मिले, और वो पैसा आपके जो बैंक अकाउंट का जो रिटर्न है उससे 4-5 गुना हो, तो कितना अच्छा रहेगा। तो यही स्ट्रेटेजी है आज की। एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं करना क्या है और कैसे करना है। चलो हम करते हैं, खोलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव में ऑप्शन चेन खोलते हैं और हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। यहाँ पे हम जो है रिलायंस का नाम लिख देते हैं। रिलायंस का जो अंडरलाइन स्टॉक है उसकी जो आज क्लोजिंग वैल्यू है वो 1435 रुपए है, लेकिन आपको ये बाय करना है 1300 रुपए पे। आपको लग रहा है कि अभी जो है 1435 महंगा है, आपको बाय करना है 1300 रुपए पे। तो आपको करना क्या है, आपको इस महीने की 1300 की जो पुट है उसको बेच देनी है। आपको क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका टारगेट है 1300 रुपए पे स्टॉक आएगा तभी हम उसको बाय करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके सामने जो 1300 की पुट है उसको आप जो है शॉर्ट कर दोगे। जो लास्ट ट्रेड प्राइस है इसका 34 रुपए है। आपने 1300 की पुट बेच दी और आप बैठ के आपने कुछ नहीं करना, अभी पूरे मंथ आपको वेट करना है, मंथ एंड तक, एक्सपायरी तक, जो इसके 28 मई को है। अब दो केस यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो है कि जो स्टॉक है वो 1435 यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ से वो नीचे आ जाए। अगर नीचे आएगा तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे हो सकता है कि पुट में थोड़ा बहुत लॉस दिखे, या फिर अगर ज्यादा नीचे चला जाए तो आपको पुट में लॉस दिखेगा। लेकिन आपका तो मकसद जो है 1300 पे रिलायंस के शेयर बाय करना था, आपका पुट में प्रॉफिट या लॉस का मकसद नहीं था। तो आप अपनी पोजीशन जो है स्क्वेयर अप नहीं करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन आप जो है इसको कैश सेटलमेंट होने देंगे। आपको मालूम है कि जो ऑप्शन की एक्सपायरी है वो दो प्रकार की होती है। एक, सॉरी यहाँ पे कैश नहीं, गलत बोल गया, यहाँ पे आप फिजिकल सेटलमेंट होने देंगे। एक जो है वो कैश सेटलमेंट होती है और दूसरी जो है फिजिकल सेटलमेंट होती है। कैश सेटलमेंट जो है वो होती है कि कोई अंडरलाइंग स्टॉक आपका ऑप्शन में इन द मनी हो गया है, आपका जो भी ऑप्शन है अगर वो इन द मनी है तो जो भाव अंडरलाइंग वैल्यू का है उसके सामने आपका ऑप्शन के प्राइस सेटल हो जाएंगे और पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन फिजिकल डिलीवरी में क्या होता है, फिजिकल डिलीवरी में अगर आपका ऑप्शन इन द मनी हो गया है तो आपको वहां पे डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी या डिलीवरी लेनी पड़ेगी। आपको जो है, अगर आपने पुट सेल किया है तो आपको वहां पे डिलीवरी मिलेगी, और अगर आपने कॉल शॉर्ट किया है तो वहां पे आपको डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी, उतने शेयर देने पड़ेंगे। तो होगा क्या कि अगर 28 मई को एक्सपायरी 1300 या इसके नीचे होती है तो आपके अकाउंट में जो है 500 शेयर आ जाएंगे,
वो आपके ब्रोकर पे है। आपकी जो डेबिट अकाउंट में पैसा होना चाहिए उतना पैसा होना चाहिए, उतना लॉट आपने लिया है। जितने भी लॉट आपने लिए, 1 लॉट है तो 500 शेयर आएंगे, 2 लॉट है तो 1000 शेयर आएंगे। तो अगर 28 मई को ये प्राइस जो है रिलायंस का 1300 के नीचे होगा, तो आपके अकाउंट में अपने आप 1300 के भाव पे, जो भी भाव होगा उस दिन, जितना भी भाव होगा, आपके पास जो है वो शेयर्स जो है आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे कि वो 1280 पे क्लोजिंग होती है, तो 1280 के भाव, उस दिन के भाव पे आपको आपके अकाउंट में 500 शेयर जो है क्रेडिट हो जाएंगे। ये होता है फिजिकल सेटलमेंट। इंडेक्स के केस में कैश सेटलमेंट होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन है वो कैश सेटल्ड होते हैं, लेकिन जितने भी एफएनओ के स्टॉक हैं वो सेबी ने भी मैंडेटरी कर दिए हैं। लास्ट 3 मंथ से अभी सभी स्टॉक, जितने भी स्टॉक हैं एफएनओ के, वो सब के सब फिजिकल सेटलमेंट में आते हैं। जब आप काम करते हो तो आपके पास ब्रोकर का मैसेज आता भी होगा कि ये जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ये फिजिकल सेटलमेंट में है। और कई ब्रोकर तो है लास्ट वीक में, मई यानी कि मंथ एंड के लास्ट वीक में, जब ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, वो उसमें काम नहीं करने देते बिकॉज ऑफ फिजिकल डिलीवरी बोल के कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपको अगर कोई स्टॉक सस्ता बाय करना है तो आप क्या करोगे, जो आपका बाइंग टारगेट है वहां पे आप जो है पुट शॉर्ट कर दोगे। अब पहला केस लेते हैं कि ये नीचे आ गया, तो आपको क्या होगा, जिस रेट पे आया आपको उस रेट पे, उस दिन की क्लोजिंग पे आपके पास जो है 500 शेयर जो है आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या फायदा आपको कि आपने जो ऑलरेडी 34 रुपए में बेचा हुआ है, तो जिस भाव पे मिलेंगे साथ में आपको 34 रुपए प्रीमियम आपका मिला हुआ है, ऑलरेडी आपने गेन किया हुआ है। अगर दूसरा केस है कि ये जो है स्ट्रोक जो है 1300 ब्रेक नहीं करता है और कहीं भी, यहीं कहीं भी ऊपर जो है एक्सपायरी करता है, तो क्या होगा, तो आपको ये 34 रुपए आपका है पूरा पूरा, और आप इसको घर ले जा सकते हो, यानी कि आपका 17,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। देखा आपने कि अगर आपको सस्ते में शेयर मिलेगा आपकी मनमर्जी के भाव में तो आपका पैसा लगेगा, अगर आपका भाव नहीं आया तो आपको पैसे मिलेंगे। अब मेरे को ये बताइए कि 500 शेयर्स के लिए यहाँ पे आपको जो मार्जिन चाहिए फ्यूचर का चाहिए, फ्यूचर का मार्जिन लगभग आज के टाइम पे बढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से 2.25 लाख रुपए रिलायंस में फ्यूचर का मार्जिन लगता है, लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए लगते हैं, 1.5 लाख रुपए लगते हैं, मैं 2.25 लाख पकड़ के चलता हूँ। अब अगर 2.25 लाख रुपए के सामने आपको महीने का 17,000 रुपए मिल रहा है, आज पहला ट्रेडिंग डे है, आज के ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का ये क्लोजिंग प्राइस है इसका 34 रुपए, आपको 2.25 लाख के मार्जिन के सामने आपको 17,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि लगभग कितना हो गया, 10% हो गया। बैंक में आपको क्या मिलता, 4% सालाना, क्या मिलता, 4% सालाना मिलता आपको, और यहाँ पे आपको महीने का कितना मिल रहा है, 10%। तो इतना तो रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होता तो भी शायद नहीं देता। और अगर मिल गया कि ये 10% छोड़ो, अगर आपका जो भाव है नीचे मिल गया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको नीचे के लेवल पे स्टॉक बाय करना था तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कि आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और आपके पास मान लेते हैं कहीं भी आपने लिया होगा नीचे के भाव में 1200, 1300, 1400 कहीं भी लिया होगा, अब भी जो है आप उसको बेचना चाहते हो, वो बेचना चाहते हो आप उसको 1600 के भाव में, आपको लग रहा है कि साढ़े अभी 1400 यहाँ कहीं पे चल रहा है, 1435 चल रहा है, आप इसको यहाँ पे बेचना चाहते हो, तो क्या करें, आप जो है मंथ एंड का जो कॉल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, उसको बेच दीजिए, आपको मिलेगा लगभग 30 रुपए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको वही फ्यूचर का मार्जिन लगेगा। अब क्या होगा कि अगर इस मंथ एंड तक रिलायंस जो है इसके ऊपर चला गया, कहीं भी 1600 के ऊपर कहीं भी एक्सपायरी होगी, तो आपको क्या करना है, आपके अकाउंट से इतनी डिलीवरी कट जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपका फ्यूचर का मार्जिन रिलीज हो जाएगा और आपके अकाउंट से जो 500 शेयर हैं वो कट जाएंगे। अगर ज्यादा है तो आप 2 लोट 3 लोट कर सकते हो, अगर 500 शेयर है तो आप इतना कर सकते हो, अगर आपके पास 400-300 शेयर है तो भी आप कर सकते हो, एक्सपायरी के आसपास बाकी 100-200 शेयर आप ऐड कर सकते हो। एक दिन पहले आपको लग रहा है कि भाई आपका जो ऑप्शन है इन द मनी हो गया है, तो आप एक दिन पहले आप अपने डीमेट अकाउंट में एक ट्रेडिंग डे पहले आप ऐड कर सकते हो, ताकि एक्सपायरी वाले दिन जो आपके जो सेटलमेंट का डेबिट होगा वो आपके अकाउंट से आपके डीपी में होना चाहिए, आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में होना चाहिए, तो वो डीमेट अकाउंट से कट जाएगा। अगर 1600 के ऊपर जाएगा
जहां पे भी एक्सपायरी होगी 1660 पे आपकी एक्सपायरी हुई तो आपका क्या है 1660 पे आपके शेयर बिक गए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई और साथ में प्लस में आपको 30 रुपए यहाँ पे मिले तो एग्जैक्ट आपका तो 1690 पे बिक गया, 1660 रुपए ये मिले और 30 रुपए आपको ये मिले तो आपका कितना फायदा हुआ 1690 भी बिक गए। और अगर ये एक्सपायरी दूसरे केस बात करते हैं यहाँ कहीं भी नीचे होती है, कहीं भी नीचे होती है तो आपको क्या मिलेगा, ये 30 रुपए आपके घर पे मिलेंगे, पूरा आपको मिल जाएगा और आपके अकाउंट में जो शेयर है वो एज इट इज पड़े रहेंगे, आपका उसमें नुकसान नहीं होगा। तो कितना अच्छी बात है। अगर आपका भाव आया तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं और आपके मनमर्जी के भाव पे बिक रहा है माल, और लेकिन अगर भाव नहीं आया तो आपको इतना पैसा मिल रहा है। अब आपके अकाउंट में 500 शेयर रिलायंस के हैं तो आप पहली बात तो आपको फ्यूचर का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि 500 शेयर का लगभग जो है 7 लाख रुपए वैल्यू बनता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इतने शेयर हैं तो आपको जो है ब्रोकर ऐसे ही मार्जिन दे देगा, ट्रेडिंग मार्जिन ऐसे ही दे देगा। अब आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, इसी स्टॉक पे, इसी होल्डिंग पे आपने अलग से 15,000 रुपए कमा लिए। आपके स्टॉक ने जो परफॉर्म किया वो तो ठीक है, आपका 1400 से 1200 से 1400 आया, 1480 आया, वापिस 1380 गया, जो किया वो ठीक है, लेकिन आपका इसी होल्डिंग पे आपको 15,000 रुपए मिल गया। मैं मान के चलता हूं कि आपका जो 1400 रुपए आपने कहीं खरीदा होगा तो 500 शेयर की वैल्यू लगभग 7 लाख रुपए है, ठीक है। अब 7 लाख रुपए पे आपको लगभग 2.25% रुपए तो ऐसे ही मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। आपका जो स्टॉक परफॉर्म करेगा वो तो करेगा, लेकिन साथ में आपने आउट द मनी कॉल बेच करके 15,000 रुपए तो फोकट में कमा लिए। अगर भाव नहीं आया तो ये पूरे 15 आपके, अगर भाव आ गया तो आप डिलीवरी छोड़ दो अपनी मनमर्जी के भाव पे, तो कितना अच्छा है ये। लेकिन ये जो है, जो एक रिटेल ट्रेडर है उनको मालूम नहीं है। जो बड़े ट्रेडर हैं, जो HNI हैं, जो फंड हाउस है वो ऐसा करते हैं, जो फंड मैनेजर हैं वो ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, जो अपनी पोर्टफोलियो में जो उनकी होल्डिंग है उसी के सामने वो जो है ऑप्शन राइट करते हैं। उनको लगता है कि भाव अच्छा है, उन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा है, तो क्या करेंगे, वो डिलीवरी उठा लेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी के पास ज्यादा पैसे हैं और उनको लग रहा है कि रिलायंस जो है 1200 पे एक अच्छी बाय हो सकती है, तो उन्होंने 1200 पे बेच दिया। अब 1200 रुपए में उसको जो स्टॉक मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कोई कोई दिक्कत नहीं है। 1200 रुपए में उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल की होल्डिंग है, मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो उसको ये पैसे मिलेंगे। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है आप अपना सकते हो और अपनी जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो पैसा है, जो पैसा आपके पास फ्री पड़ा है, जो बैंक में पड़ा है, उससे अच्छा है कि आप ऐसे लगा सकते हो। जब तक वो भाव नहीं आएगा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब इस सेम आप कर सकते हो निफ्टी में। जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपको जो है निफ्टी बाय करना है, आपको निफ्टी बाय करना है फ्यूचर में, ठीक है। या फिर आपको जो कोई इंडेक्स फ्यूचर, आपका इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है कोई, या फिर आपके पास कोई ETF है जो सेंसेक्स का या फिर निफ्टी का, उनका ETF है, ठीक है। और या फिर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा लगभग 1 है, यानी कि वो एग्जैक्ट निफ्टी के साथ ही चलता है, लेकिन FNO में नहीं है, उसका फ्यूचर और ऑप्शन नहीं है, उसके ऑप्शन नहीं बेच सकते। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर निफ्टी 10,000 पे आएगी, सॉरी, तो मैं उसको वहां पे बेचूंगा, और निफ्टी अगर 8,000 पे आएगी तो मैं उस स्टॉक वहां पे बाय करूंगा। यानी कि आप टारगेट अपना स्टॉक का जो रख रहे हो वो मार्केट के साथ रख रहे हो कि निफ्टी 8,000 आएगी तो मैं वहां पे बाय करूंगा और निफ्टी 10,000 पे आएगी तो मैं वहां पे सेल करूंगा। या फिर आप इंडेक्स में काम करते हो, आपको फ्यूचर होल्ड करना है आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे आज मार्केट जो क्लोज हुई है 9300 के आसपास हुई है, 9293 रुपए पे, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ये महंगा है, मैं तो जो है निफ्टी फ्यूचर बाय करूंगा लेकिन 8500 रुपए पे बाय करूंगा। आप 8500 रुपए बाय करूंगा, यहाँ पर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, फ्यूचर आपके पास है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे को तो बेचना है 10,000 पे बेचना है या 9,500 पे बेचना है। या फिर आपका जो है लग रहा है कि भाई मेरे को जो इंडेक्स है या ETF स्टॉक है, मेरे पास ETF शेयर है इंडेक्स के या फिर म्यूचुअल फंड है, वो मेरे को पर्टिकुलर किसी इस लेवल पे एंट्री होना है, इस लेवल पे मेरे को एग्जिट होना है। तो सेम काम आप जो है इसमें भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपका मान लो अभी मार्केट जो है चल रहा है 9300 के आसपास चल रहा है, हम इसको बीच में रखते हैं। आपका जो टारगेट है 8500 रुपए का टारगेट है कि 8500 रुपए आएगा तो मैं बाय करूंगा, जो भी आपका ETF है या इंडेक्स है, ठीक है। तो आप क्या करो, 8500 का आप जो है महीने की स्टार्टिंग में बेच दो। अब आपको 150 रुपए मिल रहा है यहाँ पे। 150 रुपए का मतलब क्या है, 150 रुपए का मतलब यहाँ पे लगभग लगभग आपका जो है 10,500 11,000 रुपए हो गए, 10,500 रुपए 11,000 रुपए हो गए। आज के टाइम पे जो निफ्टी का मार्जिन है फ्यूचर का वो लगभग है 1.25 लाख रुपए, ठीक है। तो लगभग लगभग आपको 8% रिटर्न मिल रहा है। अगर इंडेक्स यहाँ पे आया
तो आपको बाय हो जाएगा। इसके नीचे कहीं भी गया, आज इंडेक्स जो है निफ्टी जो है यहाँ कहीं पे बंद हुआ है 9300 के आसपास जो है आज बंद हुआ है। अगर इतना गिर के इसके नीचे गया तो आपका जो बाइंग एम है, बाइंग लेवल है, वो आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपको तो बाय करना था, बहुत अच्छी बात है, आपने बाय कर लिया। जब 8500 के नीचे जब आए तो आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो, या फिर जो आपके ETF बाय करना वो कर सकते हो, या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपके पास वो बाय कर सकते हो, या जो स्टॉक आपने सोचा है जो FNO में नहीं है वो बाय कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 8500 के आने पे उस स्टॉक का भाव इतना आ जाएगा तो आप वहां पे वो बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे पोर्टफोलियो में है, ETF है इंडेक्स के, या फिर सेंसेक्स के, या बैंक निफ्टी के ETF है आपके पास, या इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो FNO में नहीं है लेकिन आप जो उनको बेचना चाहते हो, वो मूवमेंट होनी चाहिए साथ में निफ्टी के। आपका लग रहा है कि 10,000 मार्केट एक बार जो है टॉप बनाएगी इस साल, और उसके बाद जो हम फिर गिरावट देख रहे हैं, तो एक बार आपको एग्जिट चाहिए 10,000 पे। तो अब 10,000 पे आप जो है यहाँ पे 10,000 के जो कॉल है वो शॉर्ट कर दो, 94 रुपए चल रही है। तो आपका अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ गई तो आप एग्जिट कर देना। आपको एग्जिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एग्जिट नहीं कर रहे और यहाँ पे नहीं आई, कहीं भी इसके नीचे रह गई, तो ये 7,500 रुपए लगभग आपके पूरा का पूरा। तो जो आपकी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है वो परफॉर्म करेगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उस पे भी आप डबल पैसा बना सकते हो, हर महीने करके बना सकते हो। अगर 12 में से समझो कि अगर 2 बार आपकी जो एक्सपायरी है वो इन द मनी हो गई, ITM हो गई, तो अपना जो है माल छोड़ दो। आपको वो भी तो एक टारगेट है ना। अगर आपका 12 में से 2 बार ITM हो गया आपका जो ऑप्शन है, तो अपनी डिलीवरी छोड़ दो, या फिर डिलीवरी उठा लो, जो आपका टारगेट है बाइंग या सेल का वो कर लो, और बाकी 10 बार अपना जो मार्जिन खाओ, प्रीमियम खाओ, हर महीने आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो अगर आपको कॉल साइड या सेल साइड समझो कि अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है और उस पे आपको महीने का 2% जो है आउट द मनी कॉल बेचने से मिल रहा है, ठीक है। 2% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाइंग में इंडेक्स में तो ये 2 नहीं 10% ही होगा, क्योंकि इंडेक्स में तो आपका जो है 1.25 के सामने आपको 7,500 रुपए मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, 7-8% हो गया। लेकिन जो आपका स्टॉक होल्डिंग है, डिलीवरी है, कैश है, उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, एग्जैक्ट मार्जिन लगता है। कुछ जो है ब्रोकर मार्जिन फैसिलिटी देते हैं, और कुछ जो बैंक है वो मार्जिन देते हैं 7-8% तक इंटरेस्ट रेट तक देते हैं। तो आप समझो कि 8% अगर आपको इंटरेस्ट रेट पे आपके पास कोई होल्डिंग है और उसके सामने आपका जो स्टॉक जो परफॉर्मेंस करेगा साल में, जो भी करेगा 2, 4, 5, 10, 15% करेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के केस में, अगर मैं 2% पकड़ के चलूं और 10 महीने चलता है तो 20% हो गया। अब 20% आपका स्टॉक नहीं भागा होगा, 20% तो आपको ऐसे रिटर्न मिल गया, और 20% अगर आपका स्टॉक भी भागा तो 20% ये मिल गया, और फायदा हुआ आपको। और अगर आपके पास माल नहीं है, माल लेना है, तो माल मिले ना मिले, अगर माल आपको यहाँ पे नहीं भी मिला लेकिन आपको हर महीने देखा कि 8 से 10% तो ऐसे ही रिटर्न मिल रहा है, इतना तो माल मिलने पे आपको प्रॉफिट नहीं होता कि जितना आपको ये हो रहा है। अगर 12 में से 2 बार अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको माल मिल गया, नहीं मिला तो आपके पास पैसा हो रहा है यहाँ पे। अगर साल में 10 बार भी होता है तो 80% हो गया। जितना आपका डिप्लॉयड कैपिटल है, फ्यूचर का मार्जिन जो है, उसका 80% तो आपने साल में ऐसे ही कमा लिया। और 2 बार एग्जीक्यूट हो गया तो क्या दिक्कत है, आपका तो एम था ना, बाय करना एम था। लेकिन यहाँ पे भी 2 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या है, सबसे पहली तो बात ये है, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसके लालच में आ जाओगे। लालच में कैसे आ जाओगे, आप इसमें ग्रेड में फंस जाओगे। आपको दिख रहा है कि हर महीने बैठे बिठाए इतना पैसा मिल रहा है, 7-8% आपको रिटर्न मिल रहा है आपके डिप्लॉयड कैपिटल पे, जितना मार्जिन आपका फ्यूचर का लगा है उसका 7-8% मिल रहा है। तो आप उस 7-8% को 15% बनाने की कोशिश करोगे। कैसे, आप पास के ऑप्शन बेचने की कोशिश करोगे। जैसे कि अभी 9300 खड़ी है तो आप 9,000 का सोचोगे कि वहां पे तो 110 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 270 रुपए मिल रहा है, या फिर आप जो है 9500 का बेचने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे तो देखो 250 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि ये लेवल टूट जाएंगे, तो फिर पहुंचना आपकी लॉस में दिखेगी, या फिर आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी महंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये डिलीवरी तो महंगी है और नीचे जा सकती है, तो ये दिक्कत हो सकती है। आपका जो टारगेट है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आप अपना रिसर्च एनालिसिस करो कि मेरे को जो स्टॉक है, भाई मेरे को तो ये तो 1200 में चाहिए, जैसे रिलायंस की बात करते हैं, वो दोबारा से स्टॉक निकाल लेते हैं एक बार। तो आपका जो टारगेट है वो जेन्युइन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। आपको जहां पे भी बाय करना है उस टारगेट को आप डिसाइड कीजिए और उस लेवल के आप जो है पुट को राइट कर दीजिए। अब अगर ऐसे चलोगे तो आप पैसा बनाओगे। अगर ग्रीड आ जाएगी कि नहीं हम तो 1400 का ही पुट बेच देते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 34 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 68 रुपए मिल रहे हैं, डबल हो जाएगा, यहाँ पे 17,000 मिल रहे थे, यहाँ पे 34,000 हो जाएंगे, तो वो दिक्कत हो सकती है। अगर आप अपना टारगेट रीजनेबल और जेन्युइन रखेंगे तो आपको ये चीज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप डिलीवरी उठाते हो, आउट आपका जो है
इन द मनी हो जाता है आपका कॉल या पुट, या आपको डिलीवरी छोड़नी है, तो उस दिन आपके अकाउंट में वो डिलीवरी होनी चाहिए, या फिर आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए कि आप डिलीवरी उठा सको उस दिन। एक्सपायरी से पहले तो आपका सिर्फ फ्यूचर का मार्जिन लगेगा, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी हो रही है और आपने अपनी पोजीशन जो है स्क्वेयर ऑफ नहीं की है और आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा, लॉस में काट देगा या प्रॉफिट में, जहां पे भी हो वो काट देगा, और आपके जो ऑब्लिगेशन लग जाएगी। हो सकता है उसमें आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़े फिजिकल डिलीवरी में, अगर आप वो पे नहीं कर पाते हो तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। वरना ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कैश के स्टॉक पड़े हैं तो उसके सामने आप ये काम कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। आपका स्टॉक जो परफॉर्म करेगा ओवर द टाइम, उसके साथ में आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने सोच के रखा है कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं स्टॉक बाय करूंगा, लेकिन अभी महंगा है, और वो पैसा आपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, तो सेविंग अकाउंट में वहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसको सेविंग अकाउंट से निकालिए, अपने डीमेट अकाउंट में डालिए, और डीमेट अकाउंट में जो स्टॉक आपका जो लेवल है उस लेवल का पुट बेच दीजिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है, इन द मनी हो जाता है, तो आपको उससे सस्ता आपको डिलीवरी मिलेगी। और अगर नहीं आता है तो जो आपको प्रीमियम आपने लिया है ऑप्शन शॉर्ट करके बेच करके, वो प्रीमियम आपका हो जाएगा। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है ना। अगर आपका भाव आएगा तो आपको माल मिलेगा, अगर आपका भाव नहीं आया तो पैसे आपके। यही है ऑप्शन की असली खेल, जो रिटेलर नहीं जानते। रिटेलर क्या जानते हैं? रिटेलर बस ये जानते हैं कि आज 30 रुपए में बाय कर लिया, कल उठ गया तो 35 में बेच देंगे, नहीं उठा तो 25 में स्टॉप लॉस लगा के लॉस करके निकल जाएंगे। और यही होता है, वो स्पेकुलेशन पोजीशन खेलते हैं ऑप्शन में, और वहां पे बाय करके मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कुछ क्वेरी है तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऐसे प्यार बनाए रखें ताकि हम आने वाले दिनों में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स।